अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जज्बात और कल्चर। क्या पढ़ेंगे? जज्बात और कल्चर। इससे पहले की क्लास में यानी जो कल की हमारी क्लास हुई थी, हमने उसमें क्या पढ़ा था आपको मालूम होगा कि हमने उसमें शुरुआत की थी जज्बे से। यानी जज्बा क्या होता है, जज्बा की नोयत क्या होती है और जज्बा के अरकान कौन कौन से हैं। और इंसान के जज्बात की वजह से इंसानी किरदार पर, इंसान के व्यवहार पर, इंसानी जिस्मानी हालत पर क्या फर्क या क्या तब्दीली आती है, वो सारी बातें हमने कल की क्लास में क्या है कर ली थी। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जज्बात और कल्चर। यानी जज्बात का, इंसान के जो जज्बात है उस पर कल्चर का, माहौल का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में आज क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। क्या तमाम सकाफतों के लोग यकसा तौर पर अपने जज्बात का इजहार करते हैं? यानी कहने का मतलब ये है, आप जज्बात और कल्चर का क्या है, यानी ये इंसान हर जगह हर माहौल में क्या एक जैसे जज्बात होते हैं? क्या उनके जज्बात पर माहौल का, कल्चर का कुछ फर्क पड़ता है, उनकी तहजीब का फर्क पड़ता है? इस बारे में हम जानेंगे। यानी माहिर नफ्सियात ने ये खोज की है, जांचा है कि कुछ ऐसे क्या है जज्बात है, कुछ ऐसे संवेग है जो हर माहौल में, हर हर जगह, हर मुल्क में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। वो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि छह जज्बात ऐसे हैं, छह जज्बात ऐसे हैं जो हर जगह हर माहौल में कैसे होते हैं, यकसा होते हैं, समान होते हैं। जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, ठीक है, नींद, भूख, प्यास, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, हर माहौल में यकसा होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ इलाकों में कुछ जज्बात क्या है, कुछ ज्यादा लोग क्या होते हैं जज्बाती होते हैं, कुछ इलाकों में, कुछ मुल्कों में जो लोग क्या होते हैं कम जज्बाती होते हैं। उसी के बारे में हम जानेंगे कि जज्बा पर क्या है, जज्बात पर कल्चर और माहौल का क्या असर होता है, यानी क्या असर ये डालते हैं। क्या करें? क्या तमाम सकाफतों, सकाफत कहता है कल्चर्स, कल्चर्स यानी तहजीब, कल्चर यानी तहजीब, ठीक है, ये याद रखें आप, कल्चर यानी तहजीब। क्या तमाम सकाफतों यानी तमाम तहजीबों, कल्चर्स के लोग यकसा तौर पर अपने जज्बात का इजहार करते हैं? यानी हर जगह हर तहजीब के लोग ये समान रूप से अपने क्या है जज्बा का इजहार करते हैं या फिर जाहिर करते हैं? हाँ, क्या कहा गया? हाँ, तहकीकात से वाज़े है कि छह बुनियादी जज्बात का इजहार आफाकी तौर पर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जांच की गई है, खोज की गई है कि हर जगह इंसान के जो जज्बात है वो कैसे होते हैं, यकसा जाहिर होते हैं। वो कौन से हैं? वो छह जज्बात हैं। कौन से हैं? छह जज्बात हैं जो क्या है, जिनका इजहार आफाकी तौर पर होता है। आफाकी कहते हैं विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय या विश्व प्रदेश, ठीक है, विश्वसनीय यानी हर जगह, ठीक है, यूनिवर्सल बोलते हैं इसको, आफाकी तौर पर होता है। इसीलिए हिंदुस्तान, अमेरिकी, जर्मन या जापानी लोग खुश और खौफ का इजहार उसी बुनियाद यानी उसी बुनियादी तरीके पर करते हैं। हर बुनियादी जज्बा चेहरे के तासुरात और क्या है उजलाई हरकत, उजलाई उजलाती हरकत व सकनात के एक क्या है, यकसा सेट से जुड़ा हुआ होता है। यानी छह बुनियादी जज्बात ऐसे हैं जो हर जगह इंसान के एक जैसे जाहिर होते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकी हो, जर्मन हो या फिर जापानी हो। छह बुनियादी जो क्या है जज्बात है वो हर जगह क्या होते हैं, यकसा होते हैं, जाहिर होते हैं। फिर भी आपके लिए समझ लेना जरूरी है कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों का किरदार आपके क्या है, आपके किरदार से मुख्तलिफ होगा, यानी जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो हर जगह हर मुल्क के लोगों का किरदार है, जो व्यवहार है आपके किरदार से वो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, भिन्न होगा। ये जाहिर सी बात है, हर मुल्क के इंसानों का किरदार अलग अलग होता है, ठीक है, किरदार से क्या है मुख्तलिफ होगा। इतालवी लोगों के मुकाबले जापानी लोग जज्बात क्या है, जज्बात की नुमाइश कम करते हैं। यानी जो इतालवी लोग हैं वो ज्यादा क्या है, जापानी लोगों के बकदर क्या करते हैं, जज्बात की नुमाइश कम करते हैं, यानी इतालवी लोग ज्यादा करते हैं। ये तो अधिकतर मिल जाएगा आपको, वो लोग ज्यादा जज्बाती हैं, वो लोग कम जज्बाती हैं। क्या करें? जब बुनियादी जज्बात हमें गिर या आफाकी हैं, यानी कि मैंने अभी बताया था, जो जज्बाती है क्या है, जो बुनियादी जज्बात है वो क्या है, आफाकी है, हमगीर है, यानी वो हर जगह एक जैसे होते हैं। तो उनकी नुमाइश में ये फर्क क्यों है, यानी ये जानेंगे कि जब जज्बाती जो बुनियादी जज्बात हैं वो हर जगह एक जैसे होते हैं, फिर भी उनमें फर्क क्यों पाया जाता है। इसका जवाब ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अफराद, खाना और दीगर लोगों के रब्त में आते हैं, ठीक है, यानी जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है और बड़े और इंसानों के क्या है ताल्लुक में आता है, तो उससे क्या है, उसके जज्बात में फर्क पैदा हो जाता है। हमारा समाज तजर्बात इन उसूल नुमाइश के इर्तिका की तरफ रहनुमाई करते हैं जो जज्बात के इजहार के लिए समाज से मंजूर क्या है, मंजूर शुदा होते हैं, यानी तय किए होते हैं। बच्चे बचपन ही में उन उसूलों को सीख जाते हैं और ये आमुजी सीख
यानी ये सीख है, ये आमोजी इस जज्बात के इजहार में क्या है यहाँ और आश्कार रहती है। क्या क्या आपको कोई ऐसा वाक्य याद है जब आपको कोई ऐसा तोहफा मिला हो जब आपको पसंद, जो क्या है आपको पसंद ना हो? क्या आपने चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करके बहुत तपाक से शुक्रिया अदा किया हो? ये बनावटी जज्बा है। दिलचस्प बात यह है कि खुद आपने भी अक्सर बनावटी जज्बे और सच्चे जज्बे पे में क्या है फर्क महसूस किया होगा। कहने का मतलब ये, कई बार क्या है इंसान बनावटी क्या करता है, जज्बा भी करता है। मिसाल तौर पे आप क्या है किसी से क्या है नाराज है, लेकिन उस टाइम आपसे कहते भाई ठीक कोई बात नहीं, आप इससे अच्छे ताल्लुक रहो, हाँ हंस मिजाज यानी हंसी खुशी रहो, तो उस टाइम आप थोड़ा सा अपने व्यवहार को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आपको भी लगता है कि यार वास्तव में मैं दिल से इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन इनके सामने मुझे इस तरह का व्यवहार इनसे करना पड़ता है। तो वही आपका क्या है बनावटी जज्बा है, क्या है वही आपका बनावटी जज्बा है। आगे बात करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है, ये इस अगली क्लास में पढ़ा था, उससे मुतालिक कुछ क्या है सवालात हैं, जिनको बोलते हैं मतन पर मबनी सवालात। ये आपके क्या है इम्तिहान में आते हैं, ये क्या है आपके इम्तिहान के मुतालिक होते हैं। जैसे जिंदगी में जज्बात के वज़ाइफ यानी कामों को बयान कीजिए। ये हमने कल की क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी थी कि भाई जिंदगी में जज्बात के क्या काम है। ठीक है, ये जिंदगी में जो जज्बा आते हैं हमारे किरदार को, हमारे व्यवहार को किस तरह क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं, किस तरह कारआमद यानी फायदेमंद होते हैं। तो उनकी चीजों के बारे में, जैसे जिस्मानी बदलाव है, किरदार में बदलाव है, ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, जज्बात की वजह से। उसके बाद है मिसाल की मदद से जज्बात के अरकान या अज्जाई की निशानदेही कीजिए। हमने कल की क्लास में पढ़े थे तीन क्या है अज्जा है किसके, जज्बात के, उनके बारे में हमने कल क्या है कल की क्लास में डिस्कस की थी। अगली बात करते हैं, बताइए कि कल्चर किस तरह नुमाइश के उसूलों को मुतासिर करता है। यानी जो माहौल है वो आपके नुमाइश को, आपके क्या है वो जो होते हैं जज्बात होते हैं, ठीक है तहरीक, उनको किस तरह क्या करता है, मुतासिर करता है, इसके बारे में आपको क्या है बताना है। ये कल की क्लास में हमने सारे सवालों के जवाब कर लिए थे। आगे चलते हैं, कोई ये आपका क्या है कुछ सवाल जवाब है जो सिर्फ आपको क्या बताना है, सही या गलत बताना है। क्विज पहली पढ़ी थी, उसमें आपको अलिफ बात यानी ए बे सदे दिए होते हैं, उनके भी सवाल जवाब हमने निकाले थे। आज की क्विज में क्या है, सिर्फ आपको क्या बताना है, सही और गलत बताना है। ठीक है, क्या बताना है, सही और गलत। ये भी इम्तिहान की दृष्टि से खास है। ठीक है, यानी इम्तिहान के एतबार से इनमें से भी सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल है, आपको सिर्फ क्या बताना है, सही और गलत बताना है। जज्बात हमको अमल के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। जो आपके जज्बात है, जो आपके क्या है संवेग है, ये क्या करते हैं, जाहिर सी बात है ये आपको अमल करने के लिए यानी काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ये बात क्या है भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगली बात करेंगे हम अगले सवाल की ओर। जब कोई शख्स किसी जज्बे का एहसास करता है, यानी कोई भी इंसान किसी जज्बे का एहसास करता है, खुशी का, गम का, गुस्सा का, ठीक है, तो कोई जिस्मानी तब्दीली वाकई नहीं होती। भाई जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी जज्बे का इजहार करेगा, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे चेहरे के हाव भाव बदल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं हंस रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, तो मेरे चेहरे के हाव भाव, जिस्मानी हालात बदल, अगर मुझे डर लग रहा है तो जाहिर सी बात है मैं उधर से भाग जाऊंगा। तो कुछ ना कुछ क्या है आपके जिस्म में क्या आती है, उसमें तब्दीली आती है। लेकिन ये क्या करें, तब्दीली वाकई नहीं होती, जाहिर नहीं होती। ये क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, गलत, यानी कि जिस्मानी तब्दीली कुछ ना कुछ होती है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, जज्बाती इजहार की सिर्फ चेहरे के तासुरात से नुमाइश होती है। क्या करें, जो जज्बाती इजहार है उनकी सिर्फ चेहरे के तासुरात, चेहरे पे ही उसका फर्क पड़ता है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, जज्बाती इजहार की सिर्फ चेहरे के तासुरात से नुमाइश होती है। भाई जिस्मानी भी होती है ना, दोनों चीजें। उसके बाद अगला सवाल है, माजी के तजर्बात, मैं इसको मिटा देता हूं। क्या करें, माजी के तजर्बात यानी जो आपके पहले अनुभव है, जो आपने पहले अनुभव किया है, और किसी शख्स का कल्चर, जज्बों की लेबलिंग, लेबलिंग कहते हैं उनको तवाजुन करना, लेबलिंग पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके पुराने जो पहले माजी के जो तजर्बात है और आपका माहौल है, कल्चर है, ये आपके क्या है, किसको करता है, ये आपके जज्बों की लेबलिंग करता है, इनको बरकरार तवाजुन करता है। ठीक है, बराबर करता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। देखो इम्तिहान में सवाल इसी तरह के बनते हैं, इनमें तो आपको क्या पूछ लेगा, भाई ये चीज सही है गलत है। और कल की क्लास में हमने और सवाल जो आप पढ़े थे, क्विज नंबर फर्स्ट पढ़ी थी, उसमें आपको ऑप्शन में दे रखे थे, भाई कोई इंसान अमल के लिए क्या करता है, तैयार होता है, तो वो चीज किसको, उसको तैयार कौन करती है, तो वह है उसकी तहरीक। क्या है भाई, तहरीक यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो इसी तरह के ये सवाल है, इनको भी आप क्या रखें,
याद रखें। ठीक है, सवाल तो खास इंपॉर्टेंट होते ही इम्तिहान के लिए, क्योंकि इम्तिहान में आपके क्या आते हैं, सवाल जवाब ही आते हैं, और उनको ही आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नुमाइश के उसूल मंजूर शुदा तरीके हैं, यानी जो आपके के प्रदर्शन, ठीक है, जाहिर करना, उसके क्या मंजूर शुदा तरीके हैं, व्यवस्थित है, जो जज्बों के इजहार में अया और आश्कार होते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ वहाँ आश्कार होते हैं, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। अगले चलते हैं, आगे क्या है अपने, आगे करेंगे हम इंसानी किरदार में जज्बा और तहरीक का रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना, यानी कि कहा गया जो अब तक हमने क्या पढ़ा है, जज्बा पढ़ा है, उस जज्बे का इंसानी किरदार में, इंसान के व्यवहार में, ठीक है, क्या रोल है, यानी जो हमने तहरीक और जज्बा पढ़ा है उसका इंसान किरदार में क्या रोल है, क्या अहम भूमिका है, उसके बारे में जानेंगे। जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, इंसानी जिंदगी में जज्बा और तहरीक का बहुत ही अहम रोल है। यानी मिसाल के तौर पर अगर इंसान की जिंदगी में तहरीक नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कोई काम तो करेगा, लेकिन शायद उस काम में क्या हो जाए, देरी हो जाए, वो काम अच्छी तरीके से ना हो, ये या वो काम मुकम्मल ना हो। और जिस बंदे की जिंदगी में क्या है, तहरीक है, मोटिवेशन मिलता रहता है, जाहिर सी बात है उसका काम में मन भी होता है, रोज क्या है, अपने कामयाबी हासिल करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए बार बार क्या करता रहता है, कोशिश मेहनत करता रहता है। और जज्बा, जज्बा इंसान की जिंदगी में कैसे अहम रोल अदा करता है, जो संवेग है वो कैसे अहम रोल अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, उससे ही पता चल जाएगा। आप क्या है, किसी के शादी में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, शादी का कोई प्रोग्राम है उसमें जाते हैं, और वहां आप कैसे रहते हैं, बिल्कुल उदास रहते हैं, गमगीन बैठे रहते हैं, या फिर आपका कोई चेहरे का कोई हाव भाव नहीं होता, ना आप खुश होते हैं ना मुस्कुराते हैं, आपके दोस्त अजीज आ रहे हैं मिलने के लिए, फिर भी आप, तो वो लोग क्या कहेंगे, अरे पता नहीं भाई ये तो शादी में आया कि किस में आया। और अगर आप क्या है, किसी मैयत में चले जाएं, किसी मौत में चले जाए, और वहां आप ना गमगीन भी ना हो, वहां हल्का ना कोई आपके चेहरे को कोई हाव भाव ना हो, वहां आप दुखी ना हो, तो जाहिर सी बात है वो लोग क्या कहेंगे, इंसान है कि पत्थर है। तो कहने का मतलब ये वही बात इसमें कही गई है, इंसान की जिंदगी में जज्बा और तहरीक का अहम रोल है। अगर इंसान की जिंदगी में कोई जज्बा नहीं है तो वो एक तरह से क्या है भाई, वो एक तरह से मशीन ही कहलाएगी। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में क्या बन रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, जो इंसान ही की शक्ल में, इंसान ही की तरह सारे काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, उनके अंदर संवेग नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, संवेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने देखा होगा, ये इंसान की तरह होते हैं, इंसान की तरह क्या है, जो भी आपकी होटल वगैरह हर जगह काम करते हैं, लेकिन इनमें एक चीज की कमी है। बहुत से लोग कहते हैं ना भाई उन्होंने तो इंसान ही बना लिए, लेकिन उनमें एक चीज की कमी है, वो चीज है संवेग। वो क्या है, आपका जज्बा। यानी वो ये नहीं जानते जिसने हमें बनाया ये कौन है, या फिर किसके खुशी में खुश रहना है, गम में दम रहना है, किसी का हादसा हो गया तो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ क्या है, जैसे उनको आदेश दिया जाएगा, जैसे उनको हुक्म दिया जाएगा उस हुक्म पे वो चलेंगे। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि इंसान की जिंदगी में, इंसान के किरदार में जज्बा और तहरीक का क्या रोल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे, जिससे आपको मुकम्मल तरीके से इसके बारे में पता चल जाए। क्या आप किसी ऐसी सूरत हाल का तस्वुर कर सकते हैं, क्या करते हैं, ख्याल करते हैं, जब आपको किसी अहम इम्तिहान में बैठना हो। जाहिर सी बात है हमारे बच्चों का भी इम्तिहान होगा, जो हमारा पेपर होगा, तो आप उस पेपर के टाइम क्या महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। या फिर आप क्लास में पहली पोजीशन लाने पर प्राइज हासिल करने जा रहे हैं, प्राइज यानी उपहार इनाम हासिल करने जा रहे हैं, और आप हर एहसास से आ रही हैं, यानी हर एहसास से खाली है। जब आप इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं तब भी आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो क्या होती है भाई, बच्चों को घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि भाई पता नहीं इम्तिहान में किस तरह के सवाल आएंगे, किस हम कामयाब होंगे या नहीं। तो उन्हीं बात करें, तो अगर आप इन दोनों चीजों से, इन एहसासों से आ रही रहते हैं, खाली रहते हैं, या किसी बात का एहसास ना कर रहे हो, या फिर आधी रात के वक्त क्या हो, आप अकेले तारीकी सड़क पर यानी अंधेरी सड़क पर चले जा रहे हो, और कोई शख्स आपके पीछे पीछे चल रहा है, मगर आप कुछ भी एहसास नहीं कर रहे, कोई ख्याल ही नहीं है, कोई डर भी नहीं है, भाई अंधेरी रात है, सड़क पे चल रहे हैं, पीछे से कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है, तो जाहिर सी बात आपको एक डर लगेगा, भय होगा आपको, उसका भी आपको एहसास नहीं है। कुछ करने के लिए किसी चीज से तहरीक ना पाना, और किसी भी एहसास से आरी होना, यानी खाली होना, ऐसा है जैसे हम एक क्या है, रोबोट की तरह अमल कर। मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर इंसान के किरदार में जज्बा नहीं है, संवेग नहीं है, तो वो मानो एक तरह से क्या है, मशीन है। तो जाहिर सी बात है वो इंसान की जिंदगी में जो उसका जज्बा है वो बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप किसी के शादी ब्याह में जाएंगे, अगर खुश नहीं हुए तो वहां भी आपको कैसा लगेगा, बहुत अजीब। और अगर किसी मैयत में जाएंगे, वहां भी आपको गम नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे, पता नहीं भाई ये इंसान है कि क्या है। तो मैं आपको एक आसान भाषा में, पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मिसाल दी थी, उससे आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। हमने तहरीक और जज्बात को इस हैसियत से समझने की कोशिश की है कि ये दो जुदा गाना तस्वुर है।
यानी हमने ये जाना अब तक कि भाई जज्बा अलग है, तहरीक अलग है। क्या जाना कि भाई एक जज्बा अलग चीज है और क्या है, तहरीक अलग चीज है। लेकिन क्या कहा गया है, लेकिन ये दोनों हकीकी जिंदगी में इन दोनों का करीबी रिश्ता है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, ताल्लुक रखते हैं। पढ़ने के एतबार से हमने पढ़ा कि जज्बा अलग है, तहरीक अलग है, यानी मोटिवेशन है, इसको क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। यानी इंसान को क्या है, क्या करते हैं, किसी भी फेल के लिए तैयार करती है, आगे बढ़ाती है। और ये क्या है, जज्बा यानी संवेग। जब इंसान कोई फेल करता है, कोई अमल करता है, जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, वही गुस्सा, क्रोध, वो सारी चीज क्या है, वो आपके संवेग है। लेकिन ये क्या कहा गया, लेकिन असल बात यह है कि दोनों आपस में क्या रखते हैं, दोनों आपस में ताल्लुक रखते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं और उनको अलग अलग करना मुश्किल है। यानी ये दोनों चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। अब मिसाल तौर पे हमने बात की थी, जैसे एक इंसान क्या है, किसी के अंधेरी रात में चल रहा है और पीछे कोई इंसान आ रहा है, तो जाहिर सी बात उसको क्या होगा, भय होगा। ये क्या हो गया, उसका संवेग है। ये क्या है, उसका संवेग है। अब देखो, अब वो एकदम वो क्या करेगा, वो उस डर की वजह से भाग दौड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको एक गति प्रदान होगी, डर से क्या पैदा हुआ, उसको एक अभिप्रेरणा मिली कि भाई मुझे यहाँ से क्या है, भागना चाहिए। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं और इनको अलग करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। इस इकाई में आपने सीखा कि तहरीक के साथ साथ हम अपने तजर्बात को भी महसूस करते हैं, यानी अभिप्रेरणा के साथ साथ हम अपने क्या है, तजर्बात को, अनुभवों को भी क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। ऊपर दी गई मिसालों में लंबे वक्त तक मुताला करने का अमल और कामयाबी का तजर्बा आपको तहसील और खुशी का एहसास से हम किनारा करता है। यानी जब आप कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको क्या होती है, खुशी होती है, उसका एहसास होता है। मोहब्बत और ताल्लुक, खातिर की क्या है, खातिर की वो जज्बाती एहसासात भी जो आपके वालिदैन आपके लिए रखते हैं, उनको आपका ख्याल रखने और आपके साथ शफकत यानी प्यार मोहब्बत का मुहर्रिक बनते हैं। किसी अजीज की मौत, यानी किसी की मौत हो गई, जाहिर सी बात है उस पर गम, और किसी की शादी है तो उस पर खुशी, ये सारी चीजें कब होती है, जज्बे के हिसाब से, जज्बे के अकॉर्डिंग होती है। जबकि नामुनासिब बर्ताव के जाने पर हम गुस्सा का क्या करते हैं, तजर्बा करते हैं। अगर क्या है, किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा अखलाक के साथ पेश नहीं आया, तो जाहिर सी बात हम क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, आपके ये जज्बात और तहरीक आपके क्या है, व्यवहार में, आपके किरदार में अहम रोल अदा करते हैं। आगे क्या करें, इस तरह आपकी तहरीक के साथ जज्बात भी होते हैं, यानी आपकी तहरीक के साथ, आपकी अभिप्रेरणा के साथ साथ आपके क्या होते हैं, जज्बात भी जुड़े होते हैं। कोई भी सूरत हाल जो किसी शदीद जज्बे को साथ लाती है, उससे आपको इस बात की तहरीक मिल सकती है कि आप उसकी तकरार करें या उसके क्या है, इख्तिराज करें। इस तरह तहरीक और जज्बा दोनों ऐसी कुव्वत है, ऐसी ताकत है जो हमको अमल करने पर क्या करती है, आमादा करती है। यानी दोनों जज्बा और तहरीक ऐसी ताकत है, ऐसी तवानाई है, ऐसी क्षमता है जो आपको अमल करने के लिए क्या करती है, अमल करने के लिए आमादा करती है। अव्वलीन जरूरत है, जैसे हमने पहला पढ़ा था पहली क्लास में, कि अव्वलीन जरूरत है कौन कौन सी थी, भूख प्यास नींद, ठीक है। अव्वलीन जरूरत है जैसे भूख प्यास और नींद, और सानवी जरूरत है जैसे तहसील, ताकत, या क्या है, मंजूरी के साथ तस्कीन, खुशी और गुरूर वगैरह जैसे जज्बाती रद्द अमल भी होते हैं। इसलिए क्या है, इसलिए ये कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कि तहरीक और जज्बा दोनों हरकत करते हैं। यानी इंसान की जिंदगी में जो तहरीक है और जज्बा है, दोनों इंसान की व्यवहार में, इंसान किरदार में क्या करते हैं, हरकत करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, आगे चलाते हैं, बामल बनाते हैं और इंसानी किरदार की मनसूबाबंदी और उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। और इंसान की मनसूबाबंदी उसको क्या करती है, इंसान के व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद करती है। उसके बाद अगले बात क्या करें, कि जज्बा का एहसास करने वाले हिस्से में एक तहरीकी रुकन है, ठीक है, होता है। और जिंदगी में हम जो कुछ हासिल करना चाहते हैं या जिन बातों से हम बचना चाहते हैं, उसमें मदद करता है। कौन भाई, आपके तहरीक और जज्बा, ठीक है, कौन करता है, आपके तहरीक और जज्बा। उसके बाद बात करते हैं, जज्बात मुहर्रिकात का भी काम करते हैं। जो आपके जज्बात हैं ये किसका काम करते हैं, प्रेरक का भी काम करते हैं, यानी आपको अभिप्रेरणा का भी काम करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करना का भी काम करते हैं। मसलन एक खौफजुदा बच्चा मदद के लिए चिल्लाता है, मिसाल दिए कि जो एक डरा हुआ बच्चा है वो किसके लिए चिल्ला रहा है, मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे मानूस होता है। मसलन माया बाप उसकी हिफाजत और पनाह में आना चाहता है। जैसे बच्चा एक डरता है तो जाहिर सी बात हो, क्या अपने माँ बाप की हिफाजत में आना चाहता है। ये था आज का हमारा जो सबक, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी आपको मैं बता दूं। हमारा सबक था तहरीक और जज्बा, ठीक है, तहरीक और जज्बा। और इससे मुतालिक, ठीक है, और इससे मुतालिक हमने क्या है, तहरीक और जज्बा,
इससे मुतालिक पहली क्लास में हमने बात की थी तहरीक के बारे में कि तहरीक की नोयत क्या होती है, ठीक है, तहरीक के अज्जा अरकान कौन कौन से है। और सेकंड क्लास में हमने बात की थी जज्बा की नोयत, जज्बा के अरकान, ठीक है, और जज्बा का माहौल पर, कल्चर पर, आज उसमें बात की थी माहौल और कल्चर पर उसका असर, ठीक है। उसके बाद अब जो ये सबक हमारा कंप्लीट हुआ है, इस सबक के मुतालिक हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं वो एक उसमें हम जान लेते हैं कि आपने क्या सीखा। इसमें भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपकी जो आपके इम्तिहान से या फिर आपके सवाल जवाब बनने की उसमें से काफी क्या होती है, उम्मीद होती है। तो एक बार देख लेंगे कि हमने इस सबक में क्या क्या चीजें क्या की है, हासिल की है, उनके बारे में क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे पहली बात क्या कह रहे हैं, तहरीक एक चाहत या जरूरत है। तहरीक क्या है, एक चाहत या फिर क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है, जो मकसद की तरफ आगे बढ़ने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। अगर आपसे कह ले कि भाई तहरीक क्या है, तहरीक की तारीफ क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तहरीक एक चाहत है, तहरीक एक जरूरत है, जो मकसद की तरफ आगे बढ़ने में हमारी क्या करती है बच्चों, मदद करती है। जाहिर सी बात है, जैसे हम क्या है कोई काम कर रहे हैं और हमें उसमें क्या है सुस्ती है और काम करने को कोई जी नहीं है, तो एक कोई अच्छा सा इंसान, कोई बड़ा इंसान हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है, हमारा तहरीक करता है, हमें कोई अच्छी बातें बताता है, तो जाहिर सी बात है उस काम में हमारा मन भी लगता है और उस मकसद को हासिल करने के लिए हम क्या है, लग भी जाते हैं। तो आपको क्या है, आगे बढ़ाती है आपके मकसद के लिए। ये एक मखसूस तरीके पर बर्ताव करने या अमल करने में हमको क्या है, हरकत में लाती है, यानी ये कि आप खास तरीके से क्या करें, आप अपने व्यवहार में बदलाव करें, तो उसमें क्या करती है, हरकत लाती है, यानी आपको चलाती है। मोहरिकात और जरूरतों को बुनियादी, अब देखो ये चीज समझने की है, मोहरिकात और जरूरतें, मोहरिकात कहते हैं अभिप्रेरक, क्या है भाई, अभिप्रेरक, अभिप्रेरक और क्या है, आवश्यकता, जरूरत यानी आवश्यकता, ठीक है, जरूरत यानी आवश्यकता, क्या करें, अभिप्रेरक और जरूरत को बुनियादी यानी हयातियाती मोहरिकात और सानवी यानी नफ्सियाती मोहरिकात में तकसीम किया जा सकता है। यानी आपका जो क्या है, अभिप्रेरक है, आवश्यकता है, मैंने पहले भी बताया था पहली क्लास में कि इनकी कितनी किस्में होती है, दो किस्में होती है। पहला है बुनियादी, बुनियादी को हम क्या कह सकते हैं, हयातियाती, ठीक है, बुनियादी मोहरिकात या फिर हयातियाती मोहरिकात। उसके बाद दूसरा है आपका सानवी, यानी इसको क्या कह सकते हैं, नफ्सियाती मोहरिकात, ठीक है। इसमें दो इसमें तकसीम किया जाता है आपकी जरूरतों को, बुनियादी और दूसरा सानवी। बुनियादी मोहरिकात जिस्मानी अदम तवाजुन, यानी जो आपकी बुनियादी जरूरत है वो क्या करती है, आपकी जिस्मानी अदम तवाजुन की वजह से क्या है, होते हैं, यानी जब आपके जिस्म में क्या है, असंतुलन पैदा हो जाता है, तवाजुन नहीं रहता, तब इसकी क्या जरूरत पड़ती है। जैसे मिसाल तौर पर हमें भूख लगी, तो जाहिर सी बात है हमारा सिस्टम क्या होगा, असंतुलन हो गया, और हमें जब खाना खा लेंगे तब जाकर हमारा उस काम में क्या होगा, मन लगेगा। आपने देखा होगा भाई भूखा इंसान ना काम कर सकता है ना पढ़ सकता है, तो इसलिए उस जो जिस्मानी जो अदम तवाजुन हुआ था, उसको तवाजुन करने के लिए हमें क्या है, बुनियादी मोहरिकात जरूरी होती है। उसके बाद सानवी जरूरत, और सानवी मोहरिकात फर्द के समाजी तजर्बात के जेर असर हमारे क्या है, काम करते हैं, यानी ये हमें समाज के मुतालिक हमें जरूरत इनकी पड़ती है, जैसे इज्जत वकार, ठीक है, तवानाई कुव्वत, ये सब चीजें किसकी वो होती है भाई, सानवी मोहरिकात के अंतर्गत आती हैं। अगले बात करेंगे, क्या करें, निजाम मुरातिब, जो किसने दिया था भाई बच्चों, आपको पता होगा जो निजाम मुरातिब है ये कौन से माहिर नफ्सियात ने दिया था, या आप इसको याद रखें, किसने दिया था, मास्लो ने। यानी इसने कुछ इंसान को जो जरूरियात हैं, इन्होंने कहा है कि जो इंसान जो फेल करता है, इंसान जो जिंदगी में जद्दोजहद कोशिश करता है, वो इनकी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। उन जरूरतों को इन्होंने कुछ डायग्राम के जरिए हमने बताया भी था कि इनको कुछ किस्में बनाई हैं, तो उसी को किसने, उसके कहते हैं निजाम मुरातिब सिद्धांत, यानी ये किसने दिया था, मास्लो ने। क्या कहा है, निजाम मुरातिब के मॉडल के मुताबिक हयातियाती जरूरतों की तकमील, तकमील कहते हैं पूरा करना, यानी हयातियाती जरूरतों की तकमील नफ्सियाती जरूरत से कबल होती है, यानी पहले इंसान क्या करता है, हयातियाती यानी जो बुनियादी जरूरत है उनको पूरा करता है, उसके बाद किनको करता है, नफ्सियाती जरूरतों को, ठीक है, ये चीज आप समझ लें। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्या करें, जज्बात बहुत अहम काम या वजाइफ अंजाम देते हैं, यानी आपके जज्बात है जो आपको क्या है, बहुत अहम काम या फिर अंजाम देते हैं, अहम काम को अंजाम देते हैं, हमको काम करने के लिए तैयार करते हैं। कौन, जज्बात, जज्बात क्या करते हैं, आपको आपको अहम काम या वजाइफ अंजाम देते हैं, ठीक है, और फिर आपको क्या है, हमको काम करने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं, कौन, जज्बात, ठीक है। उसके बाद हमारे किरदार और हमारे मुस्तकबिल, यानी जो हमारा किरदार है, हमारा जो व्यवहार है, और हमारा मुस्तकबिल यानी जो हमारा आने वाला वक्त है, उसको क्या करते हैं, मुनज्जिम करते हैं, यानी व्यवस्थित करते हैं, और दीगर जज्बात के साथ मुअस्सिर तौर पर तामुल करते हैं, यानी संवाद करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। उसके बाद जज्बात के तीन, इसको आप याद रखें, जज्बात के तीन बाअहम मरबूत अरकान है। कितने भाई, जज्बात के कितने अरकान होते हैं, आप ये याद रखें, बाहम तीन अरकान होते हैं। कौन कौन से, जिस्मानी तब्दीलियां, पहला है जिस्मानी तब्दीलियां, दूसरा है
किरदारी और जज्बाती इजहार, और तीसरा है दाखिली एहसासात, यानी जो आपके जज्बात होते हैं वो आपके क्या करते हैं, सबसे पहले आपके जिस्मान जो शरीर है उसमें तब्दीली लाते हैं। जैसे आप भाई डर का भय, आपको भय जज्बा है तो डर से बात आप भागेंगे, या खुशी है तो आप आपके चेहरे से ही पता चल जाएगा। उसके बाद आपके व्यवहार में तब्दीली करते हैं, फिर उसके बाद आपकी दाखिली एहसासात में। उसके बाद अगले बात करें, अगला पॉइंट क्या है, बुनियादी जज्बात। कौन से? बुनियादी जज्बात और उनके इजहार अपनी नोयत में आलमगीरी या आफाकी होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जो बुनियादी जज्बात हैं वो क्या है, हर जगह समान होते हैं। आफाकी कहते हैं हर जगह, आलमगीर या आफाकी कहते हैं विश्वसनीय, यानी यूनिवर्सल। ठीक है, यानी हर जगह क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये याद रखें आप। इन जो इंसान के बुनियादी जज्बात हैं वो हर जगह इजहार में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसकी नोयत कहती है यकसा यानी समान। जैसे मिसाल पर हंसना, रोना, नींद, भूख, प्यास, ठीक है, गुस्सा, ये हर जगह क्या होंगी, बराबर होंगी, समान होंगी। ये आप चीज याद रखें। अलबत्ता क्या करें, अलबत्ता कल्चर ये तय करता है कि जज्बात की नुमाइश कब और कैसे होती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये बात आप याद रखें, माहौल का, कल्चर का उस पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। कल्चर ये तय करता है कि जज्बात की नुमाइश यानी कहाँ जाहिर करना, कब और कैसे करना है। जैसे मिसाल तौर पर आपको कोई भी जानवर दिख गया अचानक, तो जाहिर सी बात है एकदम आप क्या कर जाएंगे, डर जाएंगे, चौंक जाएंगे। ठीक है, तो वो माहौल का असर होता है इस पे। आगे बात करेंगे, क्या करें, जज्बात और तहरीक साथ मिलकर हमारी जिंदगी को फाल बनाते हैं। फाल कहते हैं क्रियाशील, यानी काम करने के लिए आगे करते हैं, ठीक है, यानी आपको आगे बढ़ाते हैं, ये आप याद रखें। फाल कहते हैं क्रियाशील, यानी आपको आगे बढ़ाते हैं। कौन? जज्बात और तहरीक, ये दोनों मिलकर हमारी जिंदगी को क्या बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं, फाल बनाते हैं, और उसको मुनज्जिम यानी व्यवस्थित करते हैं। और जज्बाती क्या करें, जज्बाती तजर्बा तहरीक का ही नतीजा है, या क्या करें, जज्बाती है जो क्या है, तजर्बा तहरीक का ही क्या है, नतीजा है। और इससे किसी शख्स को अमल करने के लिए मजीद तहरीक यानी तकवीत मिलती है। किसके जरिए? जज्बा और तहरीक से इंसान को क्या मिलती है, तकवीत। तकवीत के बारे में हमने आपको बात की थी जो आमोदी सबक है उसमें। तकवीत के मायने क्या होते हैं बच्चों? तकवीत के मायने होते हैं पुनर्बलन। ठीक है, क्या होते हैं? पुनर्बलन, यानी किसी काम को आप करते हैं तो उसका नतीजा क्या आता है, अच्छा आता है तो नतीजा आप क्या करते हैं, उस काम को आगे बढ़ते रहते हैं, उस काम को करते रहते हैं। और उसका नतीजा अगर गलत आता है तो जाहिर सी बात है उस काम से आप बच जाते हैं और क्या करते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। जैसे हमने बात की थी कि एक बच्चा क्या कर लेता है, अपने घर के काम को, होमवर्क को कर लेता है तो जाहिर सी बात है वालिदैन उससे खुश होते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। अगर वही बच्चा घर पे क्या है, प्लेट को तोड़ देता है तो उसको डांटते हैं, जाहिर सी बात है वो बच्चा दोबारा उस काम को नहीं करता। ठीक है, ये क्या है, यही उसका पुनर्बलन है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ आपका है जो इख्तितामी सवालात है, जैसे तहरीक शुदा अमल की 3 मिसालें दीजिए और तहरीक की अहम खुसूसियात की निशानदेही कीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे मास्लो का, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। मास्लो की बयान किरदा जरूरतों के निजाम मुरातिब की अहम अरकान की निशानदेही कीजिए। किन मुहरिकात की तस्कीन पहले होती है, वजह बताइए। ऐसा आपको पता है जो बुनियादी जरूरत है उनकी क्या है, तस्कीन, उनको उनकी जरूरत पहले होती है, उनको पहले हासिल करते हैं और बाद में स्थानवी जरूरत को। ठीक है, और ये किसने दिया था? मास्लो ने, जो उसमें बुनियादी जरूरत है आपको एक डायग्राम के जरिए हमने समझाई थी। ठीक है, 5 उसमें आपको क्या बताए थे, स्टेज बताए थे। उसके बाद अगला सवाल क्या कह रहे हैं, हमारे किरदार को मुनज्जिम करने में तहरीक और जज्बा का क्या रोल है? जाहिर सी बात है इंसान, ठीक है, इसके बारे में आपको याद बताना है कि हमारे किरदार को मुनज्जिम कहते हैं, व्यवस्थित करने में तहरीक और जज्बा का क्या रोल है, बयान कीजिए और मुनासिब मिसालें भी पेश कीजिए। आपको बताना है कि ये अब आज ही पढ़ा है तो हमने। ठीक है, आपके जो जज्बात है और जो तहरीक है वो आपके किरदार में किस तरह क्या करते हैं, अहम रोल अदा करते हैं। तो बच्चों ये तो था आज का हमारा सबक, जो कि आपको पता है सबक नंबर 8 तहरीक और जज्बा, ये आज मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल अगले सबक के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही है, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।